मैं अपना फेवरेट मुकबांग शो देख रहा था, तभी अचानक उसकी होस्ट मेरे सामने आ गई। मैं सोच ही रहा था कि उसके साथ फोटो लूं या नहीं, तभी पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग दादी की व्हील चेयर सड़क किनारे पेड़ के पास बने गड्ढे में फंस गई थी। बस आने ही वाली थी, लेकिन मैंने कुछ पल सोचा और फिर उनकी मदद करने का फैसला किया। मैंने व्हील चेयर गड्ढे से बाहर निकाल दी। दादी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थी और मुझे भी अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उनकी व्हील चेयर फिर से उसी गड्ढे में चली गई। मैंने सोचा जब मदद शुरू की है तो पूरी भी कर देता हूँ। वैसे भी अगली बस आने में अभी 30 मिनट बाकी थे। दादी ने किसी को फोन किया और कहा कि एक स्टूडेंट उन्हें घर छोड़ने आ रहा है। रास्ते भर हम खूब बातें करते रहे। मैं उनकी हिम्मत की दिल से तारीफ कर रहा था। उन्होंने बताया कि वो हर दिन इसी खड़ी चढ़ाई पर अपनी व्हील चेयर खुद धक्का देकर ऊपर ले जाती हैं और हर बार करीब 30 मिनट लग जाते हैं। वो लगातार मेरी तारीफ करती रही कि मैं कितना अच्छा और मददगार लड़का हूँ। जब उन्हें पता चला कि मुझे छोटे छोटे जानवर बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे एक लैब्राडोर पपी गिफ्ट करेंगे। उन्होंने उसकी कुछ तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब लगने लगा। दादी के चेहरे का उदास और डरावना एक्सप्रेशन देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बार बार जिद कर रही थी कि मैं अभी उनके घर चलकर उस कुत्ते को देखूं। अब मेरे पास उनके साथ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अचानक उन्होंने अपने मर चुके पोते के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। पूरा माहौल धीरे धीरे बेहद डरावना होता जा रहा था। फिर उन्होंने अपने कुत्ते की एक और फोटो दिखाई। उसे देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आखिर हो क्या रहा था? तभी अचानक दादी ने मेरी स्कूल बैग को कसकर पकड़ लिया। अब मैं वहाँ एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, दादी अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई। मैं बुरी तरह डर गया। उन्होंने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा, हिम्मत है तो यहाँ से निकल कर दिखाओ। मैं इतना घबरा गया कि कुछ भी सोच नहीं पाया और तुरंत दरवाजे की तरफ भाग पड़ा। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से दादी के साथी नीचे उतरने लगे। असल में उनकी कोई बेटी थी ही नहीं, वहाँ सिर्फ कई ताकतवर आदमी मौजूद थे। मैं अभी दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था कि अचानक 2 आदमी मेरे सामने आ गए। काफी देर तक भागने के बाद मुझे आखिर एक दूसरा रास्ता मिल गया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, दरवाजे पर अचानक एक और आदमी आकर खड़ा हो गया।